अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खातून, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हम धरना चौक इंदिरा पार्क पर आए हुए हैं। जैसे कि आप लोग को ही पता है कि 31 में सैटरडे के दिन, जैसे कि आज यहाँ पर धरना चौक पर बहुत बड़े पैमाने पर वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, जो काला कानून बनाया गया है, उसके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम आपको आगे ही बताएंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तमाम ख़वातीन यहाँ पर मुस्लिम वक्फ एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। ये एक काला क़ानून है और इस क़ानून के ज़रिए से मुसलमानों के क़ब्रस्तानों को, मसाजिद को, मदरसों को, ईदगाहों को हुकूमत वक्त कब्ज़ा करना चाहती है और ये एक काला क़ानून है। हम तमाम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें, मुज़ाहरा करें। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस काले क़ानून को वापस लिया जाए और हम उस वक्त तक मुज़ाहरा करते रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि ये काला क़ानून वापस न ले लिया जाए। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस काले क़ानून को वापस ले लिया जाए और फ़ौरन इसको ख़त्म कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हमारी मस्जिदें और मदरसे हमारी वक्फ जायदाद हैं, जो हमको उसकी हिफाजत करना है। हम इसीलिए एहतजाज करने आए हैं और हम सब ख़वातीन की तरफ से वही पैगाम है जो ये बिल जो काला कानून आया है, इसको वापस लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो वक्फ बिल अमेंडमेंट है, ये हमारे नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारे मसाजिदों, मदरसों और हमारे दरगाहों, खानखाहों, हमारे क़ब्रस्तानों को जो कब्ज़ा करा जा रहा है, हम उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर हद तक के हम जाने के लिए तैयार हैं, इंशाअल्लाह। एक्ट के ख़िलाफ़ हैं, हमको जो है वापस लेना है। ये जो बिल है हम इसकी मानते नहीं और जो भी हमारे लिए जो हमारे हक़ में जो है उसके पैसे सही तरीके से होनी चाहिए और हमको ये बिल उनको सरकार को वापस लेना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हमारे सामने बहुत ही मशहूर सोशल वर्कर खालिदा परवीन हमारे सामने मौजूद हैं। हम उनसे ही पूछते हैं कि आज वो यहाँ पर धरना चौक पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपके चैनल के ज़रिए मेरे राय आपने मांगी है। आज हम लोग धरना चौक 31 मई के इस जलसे में इसलिए शरीक हुए हैं। यहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट चल रहा है। इसमें दावत दी गई कि हम सब इस धूप में कि मैं देख सकते हैं ख़वातीन इतने तादाद में छोटे बच्चों को लेकर भी यहाँ पर ठहरे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारे लिए एक शदीद नाकाबिल बर्दाश्त बिल है। NRCCA के वक्त में हम लोग इतना कुछ तहलका मचाए तो हमारे ज़मीन छीनने का जो नीयत जो आ रही है मोदी सरकार को, उस पर किसी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, यतीमों को, बेवाओं के लिए छोड़े हैं। इसके अंदर 1 इंच भी आप देख नहीं सकते, लेना तो दूर की बात। अब रही इंटरनल मसला अगर है, वक्फ बोर्ड में ये मसला चल रहा, हाँ चलता, हमारे इंटरनल मैटर है, हम रिजॉल्व कर लेते, आपस में बैठ के इंटरनल मसले को हम हल कर लेते। लेकिन बाहर से आप आकर किसी को अपॉइंट करेंगे, इनको अपॉइंट करेंगे, ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मामला है, हमारे प्रॉपर्टी है, हम सॉल्व कर लेंगे। इसको फलाह बहबूदी के सिलसिले में क्या डेवलपमेंट करना है हम कर लेंगे। लेकिन मोदी साहब को मैं दोबारा बोलना चाहती हूँ, अमित शाह जी को बताना चाहती हूँ कि आप कब तक हमारे तंग करेंगे। अब क्या हमारे पैरों तक नीचे के ज़मीन तंग करना चाहते हैं? इतना आसान नहीं है। करोड़ों के मुसलमान इस देश में रहते हैं कि मैं खालिदा परवीन एक बात बोलना चाहती हूँ खुले आम कि ऐलान करना चाहती हूँ कि अगर आप पीछे नहीं हटेंगे कि इस मुल्क में दोबारा शाहीन बाग जैसा रेवोल्यूशन होगा, इसका क़यादत हम ख़वातीन लेंगे और यूथ को साथ मिलकर चक्का जाम करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलीम अल हिंदी है। मैं मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का जनरल सेक्रेटरी स्टेट का। इस कानून के ख़िलाफ़ जब से ये पास हुआ है, जब से बिल के ज़माने से ही MPJ दीगर जमातों के साथ मिलकर एहतजाज कर रही है जगह जगह पूरी रियासत में। इस दफ़ा अलबत्ता JEC ने तमाम जितनी हमारी समाजी तंजीमें सबको जमा किया, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 1.5 महीने से हमें एहतजाज के लिए हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही थी।
अभी 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया कि आप 31 तारीख को कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ JEC के साथ कुल 42 जमातें जुड़ी हैं। तमाम 42 जमातों के साथ जितने नुमाइंदे हैं अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं और ये इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि ये कानून पूरी तरह से वापस ना हो जाए। जिस तरह से पंजाब में सिखों के साथ पंजाब में किसानों का जो कानून वापस हुआ, उसी तरह से हमें तसल्ली मिलती है, उससे एक हिम्मत मिलती है कि इंशाअल्लाह ये कानून भी इंशाअल्लाह वापस होगा और हमारी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी। हम खामोश नहीं बैठेंगे। जज़ाकल्लाह। जी, इस कानून को बचाने के लिए हम सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं और इसी तरह से इकट्ठा होकर इस कानून को यानी औक़ाफ़ के कानून को बचाना चाहिए और तमाम मुल्क के यानी जितने भी मज़ाहब है सब इस कानून के लिए जद्दोजहद करना चाहिए। जो पार्लियामेंट में जो पास किया गया है ये गैर क़ानूनी है और ये सिर्फ़ अपनी आदत के बेस पे किया गया है। तो आप लोग भी जो कोशिशें कर रहे हैं यानी नौजवान लड़कियां, लड़के और सारे ज़ईफ़ लोग तो इसके साथ है और हम सब ये चाहते हैं कि सब साथ में रहें। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब कुछ बोलेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद हुसैन है। मैं आया इस मकसद से आया कि जो वक्त के जो कार्रवाई चल रही है बिल्कुल गलत है। वो जो नया कानून चल रहा है बिल्कुल गलत है वो, क्योंकि रात जो फैसला हुआ ये बिल्कुल गलत है और ये उसके लिए हम सब साथ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। ये अमेंडमेंट जो बिल है ये बिल्कुल खिलाफ है। मुसलमानों को चाहिए कि ये इसके जब तक बिल वापस नहीं लेंगे जब तक इसको हम जिद्दोजहद करना चाहिए और मुसलमान पूरे एक हो, इतने जने पूरे एक होंगे जब तब ये बिल वापस हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मोदी सरकार से कुछ कहने के? मोदी सरकार को ये चाहिए कि बस जो हुकूमत अपने तरफ से कानून लागू चाहना चाह रही है उसको वापस लेना चाहिए। नेम प्लीज। मैं తెలుగు నా పేరు సుధారాణి అండి, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నుంచి। ఇప్పటివరకు ఏదైతే మన ముస్లిమ్స్కి వక్ఫ్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది బీజేపీ వాళ్ళు ఈ బిల్ పాస్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు। ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏదైతే పురాతనం నుంచి వాళ్ళకి వచ్చిందో ఆ విధంగా ఉంటేనే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను। కానీ ఈ విధంగా ముస్లిమ్స్కి అన్యాయం చేయడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదు। అండ్ వాళ్ళకి ఏదైతే చట్టంలో ఏదైతే అప్పటి నుంచి కల్పించి ఉందో అది అలానే ఉంటే బాగుంటుంది। ఇలా వాళ్ళు దాన్ని మధ్యలో మార్చడము, వాళ్ళకి ఏదైతే ఉన్న చట్టాలకు అన్యాయం చేయడము, వాళ్ళ ప్లేస్లను ఏదైతే వక్ఫ్ బోర్డులు ఉన్నాయో అవన్నీ వీళ్ళు బిల్ పాస్ చేయడం అనేది ఇది కరెక్ట్ కాదు। సో ఈ విధంగా ముస్లిమ్స్లకి అన్యాయం చేయకూడదు అనేసి నేను కోరుకుంటున్నాను। నేను ఒక హిందువుగా నేను ఇక్కడ జాతి మతం కులం అంటూ ఏం లేదు, అందరం ఒకటే కాబట్టి ఇలా ఎవరికి ఇలాంటిది చేయకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను। బీజేపీ పార్టీ కేంద్రంలో వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా ఎలాగైనా మతాన్ని ఉపయోగించుకొని లబ్ధి పొందడం కోసం ప్రతి విషయంలో కూడా మతాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది। ఆ విధంగానే ఈ వక్ఫ్ బోర్డు బిల్లును తీసుకురావడం కూడా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ప్రజాస్వామ్యవాదులు, పౌర హక్కుల సంఘ నాయకులు, తర్వాత అందరూ వివిధ పార్టీలు మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ కూడా కనీసం మెజారిటీ లేని చంద్రబాబు మీద అటు బీహారు ఆయన మీద నిలబడి ఉన్నటువంటి పార్టీ, అది రెండు కర్రల మీద నిలబడి ఉన్న ప్రభుత్వం ఈ రోజు ఈ బిల్లుని పాస్ చేయటువంటి ఇది అత్యంత హాస్యాస్పదం। ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేసేటటువంటి చర్య। ఈ చర్యని మేము తీవ్రంగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తరఫున, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ రైతు సంఘం తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। దీన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తాం। मैं डॉक्टर अंसारी, आम आदमी पार्टी स्टेट लीडर हूँ मैं। अब यहाँ पे हम देखिए JEC के कॉल पे यहाँ पे आए हैं और ये हमारा एक का ही मसला नहीं है, मेरा फ़र्द इसमें साथ देना चाहिए। सारे मुसलमानों का मसला है और सारे हिंदुस्तान के हर जो ये काली बिल को लेके आए हैं उन सब खिलाफ है। कई पार्टी वाले, पूरे पार्टी वाले मिलके इसको साथ दे रहे हैं। सिर्फ BJP और RSS और बजरंग दल और इससे मिले जुले पार्टियाँ ये लोग खुद इसमें सियासत कर रहे हैं और हम ऐसी सियासत को हम कबूल नहीं करते, इसलिए कि हम सियासत को बदलने आए हैं मगर हम इसको सियासत करने नहीं आए। इस वक्त बिल को तो वापस लेने तक हम साथ देते रहेंगे। जो भी इसके खिलाफ जाएंगे उन सब का साथ देंगे हम। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन वक्फ एक्ट, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन वक्फ एक्ट की मुखालिफत में आए हैं। हमारा मुतालबा है वक्फ एक्ट वापस लो। जिस तरह हुकूमत काले क़वानीन ला रही है और अपनी अक्सरियत की वजह से, मेजॉरिटी के नंबर्स रहने की वजह से दस्तूर से हटकर हमारी जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके ख़िलाफ़ क़वानीन बनाए जा रहे हैं।
क़वानीन बनाए जा रहे हैं। हम इसकी मुखालिफत करने यहाँ आए हैं और हमारा मुतालबा है कि वक्फ एक्ट 2025 वापस ले लिया जाए। इस जमहूरी मुल्क में जमहूरी तरीक़े से जो जद्दोजहद करने का तरीक़ा है, ये तमाम तरीक़े हम इख्तियार करेंगे। जैसे पहले CA/NRC के टाइम पर या किसान जिस तरह के क़वानीन के ख़िलाफ़ एक पुरअमन जद्दोजहद किए हैं, हम भी उसी तरह पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। और मुस्लिम ख़वातीन इस वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ हैं, ये कहने के लिए आज हम धरना चौक में यहाँ पर जमा हुए हैं। सारी ख़वातीन का मुतालबा है वक्फ एक्ट वापस लिया जाए, वापस लो, वक्फ एक्ट वापस लो। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, हम यहाँ पर बहुत देर से यहाँ पर मौजूद थे इंदिरा पार्क धरना चौक पर, और यहाँ पर कई सारी आवाम ने यहाँ पर आकर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लिया है। और कई सारे जैसे कि यहाँ पर जो खातून थी, जहाँ पर जो लेडीज़ भी मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है इसे हुकूमत को वापस लेना पड़ेगा। और लोगों के बस यही सोच है कि जिस तरीके से फार्मर एक्ट को जिस तरह से वापस लिया गया था, उसी तरह ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी वापस लेना पड़ेगा। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा कादरी, कैमरामैन सोहेल खान के साथ इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।